हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आपका कोई रिलेटिव इंजीनियरिंग करना चाहता है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रांच इन इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं। अब दोस्तों, आप 12th पास कर लेते हो, जेई मेन देते हो, वो भी क्रैक कर लेते हो, जेई एडवांस देते हो, वो भी क्रैक कर लेते हो, या फिर कहीं और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपको ब्रांच के बारे में पता ही नहीं होता है। काउंसलिंग के टाइम वो आपसे पूछता है आपको कौन कौन से ब्रांचेज लेने हैं, कौन कौन से कॉलेजेज लेने हैं, आपको ब्रांच के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर आप देखते हो, सर्च करते हो कि कौन कौन से ब्रांच डिमांड में है मार्केट में, कौन कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट होता है, वो आप सिलेक्ट कर लेते हो कुछ भी। आपको फिर वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, फिर आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हो। तो दोस्तों, ये ड्रॉप आउट करने का मेन रीज़न यही है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्हें ब्रांच के बारे में पता नहीं होता है। वो कुछ भी ब्रांच ले लेते हैं और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब दोस्तों, क्या है कि आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हो तो बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर कि आपके पास कई रास्ते होंगे। अपने लक्ष्य तक जाना ऐसा नहीं कि स्टेट हाईवे है आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ कई रास्ते पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल, अपने एम तक पहुंचने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो रास्ता है वो कौन सा है। तो ऐसा ही होता है काउंसलिंग के टाइम। आपको 20 ब्रांच होते हैं, इसका मतलब आपके पास 20 रास्ते हैं। अब उसमें से आपको बेस्ट रास्ता सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको रास्ते के बारे में जब जानकारी रहेगा तभी आप बेस्ट ब्रांच सेलेक्ट कर पाओगे, बेस्ट रास्ता सेलेक्ट कर पाओगे अपने एम तक पहुंचने के लिए, अपने इंजीनियरिंग का जो लक्ष्य है वो करने के लिए। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्रांच इन इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेज, मतलब इंजीनियरिंग ब्रांचेज, अच्छे ब्रांच सेलेक्ट करने का से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और यदि आप गलत ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हो जानकारी के अभाव में तो उससे आपको क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, ये तीसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू चूज ब्रांच इन इंजीनियरिंग। आप ये कैसे पता करोगे कि आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है। सबके लिए अलग अलग होता है। अब दोस्तों, क्या है कि आप किसी रास्ते से जाना चाहते हो, आपके पास अच्छी कार तो है, मीन्स आपके पास नॉलेज तो है, लेट्स सपोज आपके पास BMW है, लेकिन आप रास्ता जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो कोई मिट्टी वाला, तो फिर आपका BMW वहाँ नहीं चलेगा। मीन्स आपके पास नॉलेज भी है लेकिन आप कोई और ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हो जो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, जो आपके लायक नहीं है, तो फिर आपको उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए अब सबके लिए अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, सबको अलग अलग ब्रांचेज में इंटरेस्ट होता है। इसलिए उसी के हिसाब से आप अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ब्रांच कौन सा है। वही हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे देखना है। तो दोस्तों, अब क्या है कि जो टॉप 5 ब्रांचेज हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जो टॉप 5 ब्रांचेज हैं मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग में जिसका डिमांड ज़्यादा है, वो ये पांचों है। ये पहला मैं 5 लिस्ट देता हूँ, उसमें बताता हूँ। तो ये जो लिस्ट है वो अरेंज जो किया गया है वो है नंबर वाइज स्टूडेंट, मीन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं उस ब्रांच में हर ईयर, उसके हिसाब से है। तो पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 8.8 लाख स्टूडेंट पर ईयर इसमें इनरोल होते हैं। दूसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसे CSE भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसमें 8.3 लाख इनरोलमेंट होता है पर ईयर। मीन्स पूरे इंडिया में 8.3 लाख स्टूडेंट इनरोल होते हैं एक साल में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, 6.5 लाख इनरोलमेंट पर ईयर होता है। और 4th नंबर पे है सिविल इंजीनियरिंग, 5.9 लाख इनरोलमेंट पर ईयर। इनसे इतने बच्चे एक साल में एडमिशन लेते हैं सिविल में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहीं कहीं बदल दिया गया है, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया है। उसमें 4.18 लाख इनरोलमेंट पर ईयर होता है। अब दोस्तों, ये 5 जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज है वो मेन ब्रांचेज है, टॉप ब्रांचेज है। ये लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये 5 ब्रांचेज होता ही है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है अदर ब्रांचेज। अदर ब्रांचेज क्या क्या है? तो दोस्तों, अदर ब्रांचेज बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, मैकेट्रॉनिक्स जो होता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का वो होता है, कंबाइंड होता है। मेटलर्जी, माइनिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, हो सकता है आपने इन सब का नाम सुना होगा। ये सब अदर ब्रांचेज हैं। होता भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो मैक्सिमम कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, और जिसमें मिलेगा भी तो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं।
तो मैं तो आपको जो सजेस्ट करूंगा टॉप 5 ब्रांचेज है उसी में आपको जहां भी एडमिशन लेना है उसी में लो। लेकिन मैं ये नहीं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आपको। यदि एरोनॉटिक्स में इंटरेस्ट है, नहीं हमको एरोनॉटिक्स में ही जाना है, हमको हवाई जहाज़ उड़ाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, उसके पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप एरोनॉटिक्स में जाओ, एरोस्पेस में जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोगों को रोबोट में इंटरेस्ट होता है तो आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाओ, उसी में अपना कैरियर बनाओ, फिर आपको लाइफ टाइम रोबोट ही बनाना पड़ेगा। तो बाकी ये सब हो गए, और इसके अलावा भी 1-2 ब्रांचेस है, लेकिन वो जनरली नहीं के बराबर लोग एडमिशन लेते हैं उसमें। तो आप देख सकते हो केमिकल के बाद मैरीन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये टोटल ब्रांचेज हो गए इंजीनियरिंग के। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वाई ब्रांच सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। इंजीनियरिंग में ब्रांच सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों अब क्या है कि कोर्स और कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है हर ब्रांच के लिए, और सो इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी और कोर्स में हो, किसी और चैप्टर में हो सकता है आपको मैथ्स अच्छा लगता हो। तो फिर मैकेनिकल में क्या है कि सारा मैथ्स ही है। जो भी कोर्स होता है हर सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है उसे कोर्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि उसमें मैकेनिकल का पूरा मैथ्स ही है, तो हो सकता है आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग कोर्स देख करके सिलेक्ट करें तो आप मैकेनिकल के लिए जाओ। अब दोस्तों अब ब्रांच सिलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपका नॉलेज आफ्टर इंजीनियरिंग। हो सकता है आप यदि सीएसई लेते हो, कंप्यूटर साइंस लेते हो, तो आपके पास इंजीनियरिंग करने के बाद आप वेबसाइट बना सकते हो, आप ऐप बना सकते हो। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल लेते हो तो आपको नॉलेज रहेगा पावर स्टेशन के बारे में, सब कुछ के बारे में नॉलेज नहीं है। मैकेनिकल लेते हो तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, मैकेनिकल डिवाइसेस बना सकते हो। तो ये डिसाइड करता है आपका नॉलेज आफ्टर इंजीनियरिंग। आपका वर्क प्रोफाइल भी डिसाइड करता है कि आपको कौन सा जॉब लग रहा है और उस जॉब में आपका पोजीशन क्या है, ये भी ब्रांच ही डिसाइड करता है। इसलिए ब्रांच सिलेक्शन इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सैलरी भी यही डिसाइड करता है। हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस लेके कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी लाखों में लग सकता है। आप हो सकता है रोबोटिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा हो सकता है। आप रोबोटिक्स डिज़ाइन करने के लिए जर्मनी चले गए तो आप मैकेनिकल करके ऐसा करके जा सकते हो, तो आपका वहाँ हो सकता है 3 लाख 4 लाख सैलरी मिले मंथली। अब दोस्तों अब क्या है, ए राइट ब्रांचेज फॉर यू कैन टेक यू टू अप टू द पीक इन रिसर्च फील्ड जॉब और इन डेवलपमेंट। मीन्स यदि आप राइट ब्रांच सेलेक्ट करते हो अपने लिए तो वो आपको पीक पे लेके जा सकता है रिसर्च फील्ड में, जॉब में या फिर डेवलपमेंट में। लेट सपोज आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, आपको ऐप बनाने में इंटरेस्ट है, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो वो आपको चला जाएगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप कुछ नया खोज सकते हो, तो वो आपको बहुत आगे लेके चला जा सकता है। लेकिन आप यदि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, आप मैकेनिकल ले लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ज़बरदस्ती अपना काम करोगे, ज़बरदस्ती अपना जॉब करोगे। तो इसलिए ब्रांच सिलेक्शन इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों रॉन्ग ब्रांचेज में भी है बर्डन फॉर यू, ये बर्डन है। तो आप यदि गलत ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो ये आपके लिए एक तरह से बर्डन हो सकता है, बोझ हो सकता है, आप ज़बरदस्ती उसको खींचोगे। अब दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको राइट ब्रांचेज कैसे सेलेक्ट करने हैं अपने इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले लुक बियॉन्ड 4 ईयर्स। आप 4 साल के बाद जो है मीन्स आपको जॉब और वर्क प्रोफाइल देखना है कि इस स्पेसिफिक ब्रांच से क्या क्या जॉब लगता है और किस किस पोस्ट के लिए जॉब लगता है। लेट सपोज आपको ऐप बनाने में बहुत मज़ा आता है तो आप CSE सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि CSE में आप देखोगे कि हाँ इसमें ऐप बनाया जाता है। 4 साल के बाद जो मेरा जॉब लगेगा वो या तो ऐप डेवलपमेंट में लगेगा या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगेगा, हाँ उसमें मुझे मज़ा आता है तो मुझे CSE लेना चाहिए। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि आप 4 साल के बाद देखो कि आपको कौन सा जॉब मिल सकता है उस ब्रांच से और आपको कौन सा पोजीशन मिल सकता है। उसके बाद क्या करना है, गो थ्रू 4 ईयर्स कोर्स डिटेल। अब ये सेकेंड नंबर जो है ये स्टूडेंट बहुत कम करते हैं। आप वो क्या करते हैं, कोर्स नहीं देखते हैं। आप क्या करो कि कोई भी ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है तो देखो इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्स, इस ब्रांच के कौन कौन से कोर्स हैं। कोर्स वही मैंने जो आपको बताया उसमें सब्जेक्ट होता है कोर्स। तो सब्जेक्ट मतलब जो आप 11th-12th में एक एक टॉपिक पढ़ते हो वो एक एक टॉपिक ही एक सब्जेक्ट बन जाता है इंजीनियरिंग में। तो फिर वही आपको करना है कि आप थोड़ा सा कोर्स डिटेल देख लेना कि कौन कौन से कोर्स हैं, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्स हैं, सेकंड ईयर में कौन कौन से कोर्स हैं। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा, मैं आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, कोर्स बस टॉपिक देख के आप समझ जाएगा हाँ ये मेरा इंटरेस्ट इसमें आ सकता है, मुझे मज़ा आ सकता है पढ़ने में। तो फिर कोर्स डिटेल देखो, और यदि आपको किसी ब्रांच का कोर्स डिटेल अच्छा लग जाता है तो वो ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले आप ये देखना 4 साल का जॉब और वर्क प्रोफाइल, क्योंकि यही आपके जीवन भर काम आएगा। और उसके बाद देखना कोर्स डिटेल की कौन कौन सा कोर्स है और वो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आप प्लेसमेंट देखो
कि आप जिस ब्रांच का आपको जॉब भी अच्छा लग गया और कोर्स डिटेल भी अच्छा लग गया, फिर आप देखो प्लेसमेंट इन दैट ब्रांचेज, उस ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट है। तो अभी जो मार्केट का डिमांड है ये है कि जनरली सॉफ्टवेयर कंपनी गिव्स गुड पैकेज, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है अच्छा पैकेज देती है। अब दोस्तों ये 3 पॉइंट आपको मेनली फोकस करके रखना है, और ये 3 पॉइंट के लिए मैं हर ब्रांचेस का अलग अलग वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊंगा कि CSE में 4 साल के बाद कौन कौन से जॉब हैं और क्या क्या वर्क प्रोफाइल है, CSE का कोर्स क्या है और CSE का प्लेसमेंट क्या होता है। ये तीनों पॉइंट जो है मैं आपको हर ब्रांच के लिए, जो भी टॉप 5 ब्रांच है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी मैं वो भी वीडियो रिलीज कर दूंगा। अब दोस्तों अब क्या है कि इफ़ यू आर ओके विथ एनी कोर्स कंटेंट एंड एनी जॉब, सेलेक्ट योर ब्रांच एज पर गुड डिमांड ऑफ पैकेज इन मार्केट। अब दोस्तों क्या है कि आपको कोर्स कंटेंट से कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि कोई भी कोर्स कंटेंट आए मैं पढ़ लूँगा और कोई भी जॉब मिले मैं कर लूँगा, बस मुझे पैसा चाहिए। तो फिर आप क्या करो कि आप देखो कि मार्केट में किस ब्रांच से जो जॉब लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, किस ब्रांच का प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, किस ब्रांच से अच्छी पैकेज लग रहा है, तो आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लो। जनरली अभी जो है अभी CSE और IT का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। 5 साल बाद क्या होगा वो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अभी जो है CSE और IT का डिमांड है। तो आपको कोर्स कंटेंट से कोई मतलब नहीं, जॉब से कोई मतलब नहीं मैं बैठ जाऊँगा कंप्यूटर में, मैं 10 घंटा बैठ सकता हूँ, तो फिर आप CSE सिलेक्ट कर सकते हो। वही मैं बता रहा हूँ कि, और यदि आपने कॉलेज स्पेसिफाई कर लिया कि मुझे इसी कॉलेज में आना है, तो देख लेना आप उस कॉलेज में किस ब्रांच से अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है, हो सकता है आपके भाई होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे या आपका कोई दोस्त होगा, तो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से बात करो कि उसका क्या काम है, उनका क्या प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है और मार्केट का क्या अभी डिमांड है। ये बात करो कि किस ब्रांच से मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। यदि आपको कोर्स कंटेंट और जॉब प्रोफाइल से कोई दिक्कत नहीं है तो उसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि स्टिक टू योर इंटरेस्ट। आपको अपना इंटरेस्ट कभी छोड़ना ही नहीं है। आपको किसी भी जॉब में मज़ा आ गया कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा ड्रीम जॉब हो सकता है, ये मेरा ड्रीम सब्जेक्ट हो सकता है और मुझे इसी कोर्स में मज़ा आता है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ एरोप्लेन का ही सामान बनाने में मज़ा आएगा, एरोप्लेन का ही सब कुछ करने में मज़ा आएगा, मुझे मिसाइल लॉन्च करने में ही मज़ा आएगा, तो आप एरोस्पेस ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो टॉप ब्रांच नहीं है फिर भी आप ले सकते हो। तो अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के रखना है। ये पॉइंट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 2 और मोर ब्रांच, आपको लग रहा है 2 या 2 से अधिक ब्रांच इक्वली इंटरेस्टेड हो आप उसमें, देन चूज एनी गुड ब्रांच इन बेटर कॉलेज। आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज में इन दोनों में से कोई भी ब्रांच मिल रहा है, बेटर कॉलेज देखो दोनों कॉलेज का, उस सबसे बेस्ट कॉलेज का रैंकिंग, और बेस्ट कॉलेज में इन दोनों में से कोई भी ब्रांच मिल सकता है। लेट सपोज आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेलेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देख लो कि बेस्ट कॉलेज में आपको क्या मिल सकता है इन दोनों में से, वो कॉलेज में आप इन दोनों में से कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लो। अब दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि आजकल क्या हो रहा है कि नाउ एनी ब्रांच स्टूडेंट कैन सिट इन इंटरव्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपनी फॉर जॉब, बट ऑल कंपनी डोंट अलाउ इट। अब क्या है कि आप यदि मैकेनिकल सेलेक्ट करते हो तो आप बैठ सकते हो CSE या IT वाली कंपनी के भी जॉब इंटरव्यू में बैठ सकते हो, लेकिन सभी कंपनी ये अलाउ नहीं करती है, कुछ कंपनी नहीं करती है, आजकल मैक्सिमम कंपनी ये अलाउ कर रही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि यू हैव टू डू मोर वर्क, आपको ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपको मैकेनिकल का काम तो करना ही है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करने हैं, आपके कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास करने हैं। लेकिन आपको चूँकि CSE या IT के उसमें जॉब इंटरव्यू में बैठना है तो आपको उसका भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको डबल वर्क करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना इंटरेस्ट पहले ही देख लो और पहले ही अपना उस टाइप का ब्रांच सेलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको एक ही वन टाइम ही मेहनत करना पड़े। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। हमारा अदर वीडियो भी आप देख सकते हो, और हमारा जो चैनल